हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा गौरव। हमारा गौरव में अध्याय 7 में है नए धर्मों का उदय। तो देखते हैं किन किन नए धर्मों का उदय हुआ था। तो उससे पहले विज्ञान की बिहान नाम का एक बच्चा है, उसकी कुछ जिज्ञासा है, उससे देखते हैं। बिहान के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बिहान की नज़र घर की अलमारी में रखी ढेरों पुस्तकों में महात्मा बुद्ध पर लिखी एक पुस्तक पढ़ पड़ी। उसकी जिज्ञासा देख पिता ने महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के उपदेशों के बारे में उसे विस्तार से बताया। तो क्या बताया, देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी का समय उत्तर भारत में धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तन का काल समझा जाता है। तो 6ठी शताब्दी में जब उत्तर भारत में बहुत सारे धर्मों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन किस तरह का हुआ उसको हम देखेंगे। तो इस समय मतलब 6ठी शताब्दी में समाज में व्याप्त कुरीतियां, पाखंडों, कुप्रथाओं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा हुआ। तो ये जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी, पाखंड थे, कुप्रथाएं थी, छुआछूत थे, तो इसके विरुद्ध में बहुत सारे आंदोलन हुए। तो यह जो आंदोलन हुए ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी कि हाँ अचानक से कोई आंदोलन हो गया, बल्कि लंबे समय से संचित हो रहे असंतोष का परिणाम था। तो लोग ये छुआछूत, पाखंड ये सब अपने में झेल रहे थे। उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, लोगों के ऊपर शोषण हो रहा था, भेदभाव, छुआछूत हो रहा था। तो धीरे धीरे लोगों के मन में असंतोष का जन्म होने लगा था और इसी के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन हुआ। अतः वैदिक धर्म के कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। तो वैदिक धर्म में जो आडंबर कर्मकांड आ गए थे उसके विरुद्ध में लोग आवाज उठाने लगे। कुछ लोगों ने कर्मकांडों एवं बाह्य आडंबरों की निंदा की और धर्म के नैतिक पक्ष पर बल दिया। तो जो धर्म में कुछ आडंबर थे, कुछ कर्मकांड थे, उसको लोगों ने विरोध करना शुरू किया और धर्म के जो नैतिक पक्ष हैं उस पर बल देने लगे सभी लोग। तो ऐसे लोगों में महावीर एवं गौतम बुद्ध जो थे वे प्रमुख थे। महावीर जहाँ जैन धर्म के संस्थापक थे, वहीं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो महावीर किसके थे? जैन धर्म के, और जो गौतम बुद्ध थे वे बौद्ध धर्म के। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, ठीक है, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने ये धर्म बनाया। अब पहले हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जो महावीर थे वे जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 555 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो क्षत्रिय राजा थे। मतलब जो महावीर थे वे राजा के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनकी माता त्रिशला लच्छवी कुल की थी और उनकी माता का नाम था त्रिशला और वे लच्छवी कुल की राजकुमारी थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पोषण हुआ और वे बचपन से ही राजकुमार के तरह पले बढ़े। बचपन में उनका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, उनकी माता का नाम त्रिशला और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। युवावस्था में यशोदा नामक कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ये है भगवान महावीर। उनका विवाह हुआ किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई और उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। वर्धमान
ने 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया और वे राज परिवार के थे, तो 30 वर्ष की अवस्था तक उनका जो जीवन था सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने घर से निकल पड़े। फिर उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, फिर उनका सांसारिक जीवन से मोह चला गया और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लिया और तपस्या के लिए घर छोड़कर निकल गए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे गौतम बुद्ध के साथ पीपल के पेड़ का संबंध है, उसी तरह से उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसी तरह महावीर को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक जंभिक नामक गांव है, वहां ऋजुका नदी के तट पर उनको एक साल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्हें केवलिन मतलब सर्वोच्च ज्ञान रखने वाले को केवलिन कहा जाता है। केवलिन जिन विजेता या जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, कहा जाता था। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उनको केवलिन कहा जाता था और जिन कहा जाता था। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम के कारण उनको महावीर, महान वीर कहा जाने लगा। जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं, तो क्या है वे? महावीर के उपदेश सरल थे। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, तो उनका भाषा क्या था? प्राकृत। महावीर के अनुयायी जैन कहलाए, उनके जो अनुयायी थे वे जैन कहलाए। महावीर की शिक्षा पूर्णतः नैतिक थी और जिनका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। उनका जो हिंदू धर्म में आडंबर था उसमें नैतिकता का अभाव था, लेकिन महावीर की जो जैन धर्म था उसमें नैतिकता से पूर्ण था। जैन धर्म में अहिंसा एवं सदाचार पर बल दिया जाता था। उनके जो अनुयायी को जो थे वे संयमित जीवन जीना होता था, उनको जीवन जो जीना होता था संयमित होता था। महावीर की कठोर तपस्या का वर्णन जैन ग्रंथ जो है आचारांग सूत्र में मिलता है। अपने जीवन में उन्हें सदा सच बोलना और ईमानदार होना पड़ता है। जो जैनी होते हैं वे हमेशा सच बोलते हैं। चोरी करने की सख्त मनाही थी और उनके सिद्धांत के अनुसार चोरी करना एकदम मना था। वे संपत्ति जमा नहीं कर सकते थे और जैन संपत्ति नहीं जमा कर सकते। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था और जो जैन होते थे वे ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते थे। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपनी संचित कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है और कर्मों के फल के कारण ही जीवन प्राप्त होता है और मृत्यु भी उसी के कारण प्राप्त होता है। कर्म फल से छुटकारा पाकर व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है और ये जो कर्म फल है इससे जब मनुष्य छुटकारा पा लेता है तब वो निर्वाण को प्राप्त करता है। तो जैन धर्म के कुछ सिद्धांत है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। जैन धर्म का प्रचार। अधिकांश लोगों के लिए जैन धर्म के नियमों को पालन करना बहुत कठिन था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना मुश्किल था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। लेकिन जो जैन धर्म था वो अहिंसा को मानता था। बाद में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई सदियों तक मौखिक रूप में होने लगी।
वर्तमान रूप में जो उपलब्ध है जैन साहित्य, उसमें लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। ठीक है, जो वर्तमान में उपलब्ध है वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व ही लिखी गई है। बाद के दिनों में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों जो संप्रदायों में बंट गया। जो जैन धर्म था वो भी अलग अलग संप्रदायों में बंट गया, एक था श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो श्वेतांबर जो थे वे सफेद रंग का कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, वे वस्त्र धारण नहीं करते थे जो दिगंबर होते थे। देखिए, कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखते हैं जैन धर्म की क्या क्या देन है। साहित्य एवं स्थापत्य कला में जैनियों का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन विद्वानों ने विभिन्न कलाओं में लोक भाषाओं के माध्यम से अपनी कृतियों की रचना की। तो प्राकृतिक, कन्नड़, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि भाषा में जैन साहित्य मिलते हैं। ठीक है, तो सभी भाषाओं में लगभग जैन साहित्य मिलते हैं। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी पर अनेक जैन गुफाएं मिली हैं। उड़ीसा में भी है, जो उदयगिरी का पहाड़ है भुवनेश्वर के आसपास है, तो उसमें भी जैन गुफाएं मिली हैं। वहां भी आपको महावीर की मूर्ति मिलेगी। खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर हैं। तो खजुराहो में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में भी जैन धर्म का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर भी है। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला में कई जैन मंदिर हैं। दिलवाड़ा, माउंट आबू या जो राजस्थान में है, दिलवाड़ा में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ये सभी स्थापत्य कला के क्षेत्र में जैनियों के योगदान को दिखाते हैं। तो जैन धर्म के जो स्थापत्य कला में योगदान था उसको ये सारे मंदिर दिखाते हैं। तो उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैन स्थापत्य कला कैसी थी। अब पारसनाथ के बारे में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। तो यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये पारसनाथ है, ये पारसनाथ है। अब देखते हैं जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है पारसनाथ। झारखंड के गिरिडीह जिले में ये अवस्थित है। यह स्थल जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनसे ही ये जो पारसनाथ है वो संबंधित है। पार्श्वनाथ का काल मंदिर से 2500 साल पहले माना जाता है। जो महावीर का समय था उससे 2500 साल पहले पार्श्वनाथ का समय माना जाता है। और मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर में 20 का निर्वाण स्थल पारसनाथ ही है। तो 20 लोगों का निर्वाण स्थल कहाँ है? जो 20 तीर्थंकर हैं उनका निर्वाण स्थल है पारसनाथ। इसीलिए ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। निर्वाण क्या है? जब कर्मफल से मुक्ति मिल जाती है तो वो जो स्थिति है उसे निर्वाण कहते हैं। जिस स्थल पर मंदिर आदि निर्मित है, जो पार्श्वनाथ है वहाँ मंदिर स्थित है, इसे सम्मेद शिखर कहते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर 4441 फीट है। मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4441 फीट है। यह स्थल इतना ऊंचा है कि चोटी में प्रातः काल के समय बादलों को तैरकर नजदीक से गुजरता हुआ महसूस किया जा सकता है। और ये इतना ऊंचा जगह है कि यहाँ से यदि सबसे ऊंचे शिखर पर जाएंगे तो वहाँ बादल टकराते हुए पार होते हैं और यहाँ पर्यटकों का साल भर आना लगा रहता है। तो जैन धर्मावलंबियों भी यहाँ आते हैं क्योंकि ये जैन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ 20 जैन जो तीर्थ का है उनका क्या है, निर्वाण स्थल है, तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। साथ ही बाकी लोग भी यहाँ पर्यटन के लिए या इस जगह को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए जैन धर्म। इसके बाद है बौद्ध धर्म, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो
इस चैप्टर का दोनों पार्ट देखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए।